Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is matrices. Okay, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, किस किस टाइप की मैट्रिसेस हमारे पास होती हैं. तो फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया था. तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं, है ना. रोज एंड कॉलम की बात करते हैं. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स where m is not equal to n is called rectangular matrix. हाँ जी. What does it means? देखो, यहाँ पे हमने यूज किया m क्रॉस n लिखा है यहाँ पे हमने. तो मैंने आपको बताया था कि ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n. ठीक है, यानी ये कैसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है एंड n कॉलम्स है. फर्स्ट एंट्री नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करती है एंड सेकंड एंट्री नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है. ओके, तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स m क्रॉस n का मैट्रिक्स इन विच m इज नॉट इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए. तो जब भी इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास बनती है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ये देखिए, सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? अगर हम रोज काउंट करें, कितनी रोज हैं? 1. हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं रोज को. ठीक है, ये रो 1 एंड दिस इज रो 2. अगर हम इसमें कॉलम चेक करें तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं? दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3. दिस मैट्रिक्स ए हैज 2 rows एंड 3 कॉलम्स. तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है. तो आपने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है. तो यहाँ पे ये जो m क्रॉस n यूज किया ना हमने, वो इसके लिए ऑर्डर के लिए ही यूज किया है. जैसे यहाँ पे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को. तो m यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जनरल नोटेशन होती है ऑर्डर की. ठीक है, जनरल नोटेशन. तो m यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रोज को. और 3 जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये m क्रॉस n क्या लिख दिया. ये जनरली हमने ऑर्डर लिखा है. ठीक है, कोई भी इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ए इज अ मैट्रिक्स और इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास ये 1 2 5 7 9 8. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, आप इसमें अगर रोज देखो, नंबर ऑफ रोज कितने, अगर हम आप अगर मैं बोलूँ इसका ऑर्डर बताइए मैट्रिक्स का, तो आप क्या करोगे? आप रोज काउंट करोगे, कॉलम्स काउंट करोगे. तो वही करते हैं हम. ठीक है, तो दिस इज रो 1. हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो रोज को रिप्रेजेंट करती है. दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3. ठीक है, एंड दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2. ओके, तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 रोज. कॉलम्स कितने हैं इसमें? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं. तो आपने देखा यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, यानी m क्रॉस n का ये मैट्रिक्स है और m एंड n इक्वल नहीं है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का. आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स जिसमें m और n यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इस केस में ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स.
Okay, now next type is row matrix. रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? देखो नेम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? वन, ओनली वन, एक ही रो होगी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? वन होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, एक ही रो होनी चाहिए। कॉलम कितने मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ वन रो कंटेन कर रहा होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स, हम ये भी बोल सकते हैं अ रो मैट्रिक्स। अगर रो मैट्रिक्स है देन अ रो मैट्रिक्स है ओनली वन रो। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है ये जिसके बीच सिर्फ एक ही रो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं बोलूँ ऑर्डर बताइए, तो आप क्या करोगे? आप नंबर ऑफ रोज काउंट करोगे। तो कितनी रोज है इसमें? एक ही तो रो है, एक ही रो है, रो वन। कॉलम कितने हैं? लेकिन इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। दिस इज सेकेंड कॉलम एंड दिस एलिमेंट लाइज इन थर्ड कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है, इसमें एक रो है और तीन कॉलम है, वन रो थ्री कॉलम। तो आपने देखा दिस मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, दैट ए इज इक्वल टू 1 2 5 7 8, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें भी कितनी रोज है? एक ही रो है, एक रो है। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3 4 5, ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव। लेकिन रो तो वन है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? रो वन है। कॉलम कितने हैं? इसमें फाइव है, तो ये 1 + 5 का एक मैट्रिक्स है। तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे आएगा अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली, अ रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, ठीक है। सो ये देखा हमने, ये जो एग्जांपल लिखा है इस मैट्रिक्स में भी सिर्फ एक ही रो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो जब भी आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें एक ही रो होगा, एक सिंगल रो होगा, उसको आप बोलोगे रो मैट्रिक्स। तो हम इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, आपने देखा जो रो मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसमें रोज तो हमेशा फिक्स होगी ना, कि रो तो एक ही रहेगी, रो एक ही रहनी चाहिए। कॉलम कितने हो सकते हैं? कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो जो जनरल मैट्रिक्स होती है हमारे पास, इसका जो ऑर्डर होता है हम कैसे डिनोट करते हैं? एम क्रॉस एन से ना। एम किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को। एन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को, कि एन कॉलम होने चाहिए और एम रोज होने चाहिए। तो अब रो मैट्रिक्स के केस में एम की वैल्यू हमेशा वन होगी, एन यहाँ पे जनरल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। अब एन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी, ये कुछ भी हो सकता है। कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं ना। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रो मैट्रिक्स को? एनी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एनी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स is called रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम कितने मर्जी हो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब ये कैसा मैट्रिक्स होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, रोज जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे 1 5 6, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? ये रो वन में पड़ा एलिमेंट, ये रो टू में पड़ा एलिमेंट, और ये रो थ्री में पड़ा एलिमेंट। और अगर कॉलम देखें, इसमें कॉलम वर्टिकल लाइन देखनी है, कॉलम तो एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? रोज तो इसमें थ्री है लेकिन कॉलम तो एक ही है, कॉलम क्या है? एक, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं? अ कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ये कॉलम मैट्रिक्स
जिसमें एक ही कॉलम होगा। तो आपने देखा ये जो एग्जांपल हमने लिखा है इसमें एक ही कॉलम है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1 2, ये मैट्रिक्स लिया हमने, यहाँ पे रोज तो 2 है, रो 1 रो 2, लेकिन कॉलम एक ही है। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम ही होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। तो ये देखो ये जो कॉलम वाला एंट्री है ना ये फिक्स रहेगा, क्योंकि एक ही कॉलम रहना चाहिए। रोज कितनी भी हो सकती है, रोज चेंज कर सकते हो, तो ऐसे आप कितनी एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। तो सभी मैट्रिक्स वो कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम इसको डेफिनेशन, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, एनी, अब देखो हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं ना ऑर्डर जनरली। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के केस में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो 1 ही रहेगा, ये नंबर ऑफ रोज चेंज होती रहती है। सो एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 1 होने चाहिए ना, एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स is called column matrix. Okay, now next type is square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 6 7 9, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, कितनी रोज है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। कितनी रोज है, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एनी मैट्रिक्स हैविंग same number of rows at the number of columns is called a square matrix. Okay, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे रखा 1 4 6 7 8 9 3 1 5, ठीक है। अब दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज, देखो ये रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, this is column 1, this is column 2 and this is column 3. So this matrix has 3 rows and 3 columns. तो आपने देखा number of rows and number of columns क्या है, इक्वल है इस मैट्रिक्स में। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन जो होगा इसका, देखो हम वैसे तो लिखते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या लिखते हैं m क्रॉस n। अब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे ना, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो ना, एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी जितनी रोज जितने कॉलम्स हैं उतनी ही रोज होंगी, या फिर आप m क्रॉस m भी लिख सकते हो, जितनी रोज उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है। एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स is called a square matrix और इसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो ना, तो हम ऑर्डर कैसे डिफाइन कर देते हैं, एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों ही सेम, आप एन क्रॉस एन बोलो चाहे एन बोलो, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एन है। जैसे ये मैट्रिक्स है, आप ये भी बोल सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, या फिर सिंपली बोल सकते हो इस केस में कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे ना यहाँ पे। और अगर हम पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, क्योंकि सेम ही है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है यहाँ पे,
ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आगे जो हम डेफिनेशंस करेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप्स करेंगे हम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होंगे। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी, उससे पहले हम डिफाइन करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम डिफाइन करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट ए आई जे। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेशन ये देते हैं ना, A11 A12। लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था A13। ठीक है, अकॉर्डिंगली कि ये किस रो और किस कॉलम में पड़ा एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको नोटेशंस देते हैं एलिमेंट्स को। सो एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट, हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात जो होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगी। सो एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal element if I is equal to j। इफ आई इज इक्वल टू जे। अब देखो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है हमने। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसीडर करना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक 3x3 का मैट्रिक्स, 1 2 5 7 8 9 0 1 2, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल एलिमेंट इफ आई इज इक्वल टू जे। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको जो जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम कैसे देते हैं, ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे पड़ा है, ये कौन सी रो एंड कौन से कॉलम में है। ये फर्स्ट रो में है, ये देखो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं A11। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही अगर आप 2 को देखो, ये 2 कहाँ पे है, ये रो 1 का एलिमेंट है, लेकिन कॉलम कौन से में है, सेकेंड कॉलम में है। तो हम इसको लिखते हैं A12। ऐसे ही अगर हम 5 को देखें तो ये रो 1 का एलिमेंट है, लेकिन थर्ड कॉलम में पड़ा है। कॉलम कौन सा है, ये थर्ड। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे 1 3। यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आगे होता है ना नंबर, ये 1 ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ का सेकेंड नंबर जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर आप 7 की बात करो, 7 ये रो 2 का एलिमेंट है, सेकेंड रो में आ गए हम, लेकिन फर्स्ट कॉलम में पड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट है, A21। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखेंगे A22, और 9 को हम क्या लिखेंगे, A23। ऐसे ही 0 को हम लिखेंगे A31, यहाँ पे लिखेंगे A32, और यहाँ पे क्या आएगा, A33। A13 था यहाँ पे है A23, और यहाँ पे है A33। ठीक है, तो ये 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एलिमेंट इसमें कौन से होंगे, ये देखो उसने बोला है यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है कि इस टाइप का कोई भी एलिमेंट आई जे, ये फर्स्ट एंट्री जो है वो आई को, देखो ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट एंट्री जो है वो आई को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड एंट्री जे को रिप्रेजेंट करती है। तो इस टाइप का कोई भी एलिमेंट जो होगा हम उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर आई एंड जे की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो आपने देखा यहाँ पे आई कितना है 1, जे कितना है 1, तो ये इक्वल है ना यहाँ पे, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। ये एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, सेम तो नहीं है ये, तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। A13 यहाँ पे देखो 1 3,
वन रो, ये जो है आई की वैल्यू वन है, यहाँ पे जे कितना है थ्री, ये भी इक्वल नहीं है। तो जहां जहां इक्वल है वो देख लो, ये A22 यहाँ पे आई एंड जे इक्वल है, यहाँ पे भी आई एंड जे इक्वल है। तो ये तीनों ही एलिमेंट्स जो है वो क्या है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है इस मैट्रिक्स के, ये डायगोनल एलिमेंट्स। तो एक ऐसा लाइन जो डायगोनल एलिमेंट्स कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसा लाइन जो डायगोनल एलिमेंट कंटेन करता है। अब देखोगे यहाँ पे एंट्रीज हमेशा ऐसी होंगी ना, A11, A22, A33, ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन डायगोनली अगर आप देखो इसको ऐसे, जो डायगोनल एलिमेंट्स कंटेन करता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें आई एंड जे इक्वल होगा, यहाँ पे सेम सेम वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो वो एंट्रीज जो भी लाइन कंटेन कर रहा होगा उसे हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाइन द लाइन on which diagonal elements diagonal elements lie is said to be diagonal of a matrix। या तो हम इसको diagonal बोलते हैं या फिर बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर एक नेम और यूज करते हैं हम इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की बात एक स्क्वायर मैट्रिक्स में की जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो वो एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं जहाँ पे ये ए आई जे में ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें आई इज इक्वल टू जे हो, ये जो एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा। तो ऐसे ही अगर 4x4 का मैट्रिक्स होता तो एक एलिमेंट यहाँ पे और आ जाता है जो फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट होगा। कैसे याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम में होना चाहिए। तो ये सब एलिमेंट्स हमारे पास क्या बनते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और वो स्ट्रेट लाइन, वो लाइन जो ये एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास ये डायगोनल होगा। तो इस मैट्रिक्स में आप मुझे बता सकते हो अभी इजीली यहाँ पे डायगोनल क्या होगा, ये देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1, 8 एंड 2। ठीक है, और 1, 8, 2 को आप बोलोगे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे ये टोटल देखो 1, 8, 2, ये लाइन को देखो तो ये डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं और लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वन वन कहाँ पे पड़ा है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना, 8 कहाँ पे पड़ा है, ये सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में है, और 2 कहाँ पे है, ये थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में है। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी हमने बात किया डायगोनल एलिमेंट्स की, और डायगोनल बोलते किसे हैं, वो लाइन जो डायगोनल एलिमेंट्स कंटेन करता है। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स की बात होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स की बात तब होती है जब मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be diagonal matrix if A
आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मैथमेटिकली हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं ये क्या कहता है। देखो जो मैट्रिक्स होती है ना उसके एलिमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं ए आई जे। अब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा एलिमेंट हम उसको A11 लिख देते हैं, जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में होगा हम उसको A12 लिख देते हैं, जो एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में होगा उसको हम A13 लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो उसने बताया कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें ए आई जे 0 होना चाहिए, ये एलिमेंट्स 0 हो, लेकिन कब? जब आई एंड जे की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। जब जहां जहां भी आई और जे इक्वल नहीं होंगे वो एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, 0 होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ना, तो हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2 रोज हो जिसमें 2 कॉलम्स हो। तो इस एलिमेंट को हम 1 1 लिखेंगे ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे आप लिखोगे A12 क्योंकि ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है। यहाँ पे आप लिखोगे A21 सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तभी हमने लिखा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21। यहाँ पे हम लिखेंगे A22 बिकॉज दिस एलिमेंट लाइज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स है। तो मैं बोला गया है, अब ये मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? अगर ए आई जे जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो 0 होगा। कहाँ कहाँ पे 0 होना चाहिए? जब जब भी आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे I1 है, जे कितना है 1, ए आई जे ऐसे लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो सेम है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या आती है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो A12 यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इक्वल नहीं है ना ये। जब भी ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो कहता है 0 होना चाहिए। तो ये एलिमेंट हम क्या ले लेंगे, 0। A21 आपने देखा यहाँ पे 2 1, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, इक्वल नहीं है ना, ये नहीं है इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब A22 यहाँ पे आई एंड जे की वैल्यू इक्वल है, तो इसके बारे में तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं बताया गया, हमें जस्ट इतना पता है जहां जहां भी आई एंड जे की वैल्यू इक्वल नहीं है वो एलिमेंट्स हमने 0 रखने हैं। तो ये एक मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली बोल सकते ना कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब 0 होने चाहिए। ये देखो मैंने आपको अभी बताया, लास्ट डेफिनेशन जो हमने किया उसमें हमने डायगोनल एलिमेंट्स किए थे, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आई एंड जे इक्वल होते हैं उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो लाइन डायगोनल एलिमेंट्स कंटेन करता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल को छोड़ दो, एक्सेप्ट डायगोनल, बाकी के सभी एलिमेंट्स अगर 0 होंगे एक मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें पता है जहां जहां पे डायगोनल है, जो जहां जहां पे भी डायगोनल है वही वही एंट्रीज इक्वल होती है ना, A11 A22 A33, बाकी सब में तो इक्वल आएगा ही नहीं। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, इक्वल होंगे नहीं, तो वो सभी एलिमेंट्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो 0 होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली सिंपली डिफाइन कर सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स की, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी नॉन 0 भी, लेकिन डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक 3x3 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, ये डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, बाकी के सभी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो इसकी नोटेशन है A12, तो इक्वल नहीं है ना 1 2 1 2। यहाँ पे A13 इक्वल नहीं है आई एंड जे, तो 0 रख दिया इसको। यहाँ पे है A21, यहाँ पे है A23, यहाँ पे है A31, यहाँ पे है A32, तो कोई भी इक्वल नहीं था ना, लेकिन यहाँ पे ये A11 इक्वल आ गए, A22 A33। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, अभी इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं बताया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ नहीं लिखा। देखो हमने यहाँ पे हमने जस्ट इतना देखा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, डायगोनल पे जो नहीं है वो सब 0 होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे सपोज 3 है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है डायगोनल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी हो,
डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी वो सब 0 होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट डायगोनल, इसको छोड़ दो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन बाकी के सभी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। So a diagonal matrix is said to be scalar matrix if all its diagonal entries are equal. If all its diagonal entries are equal, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखा है हमने? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स तो अभी बताया था मैंने कि डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, बाकी के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। अब डायगोनल मैट्रिक्स में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, हम डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट ले रहे थे। देखो यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट थे, 1 5 7 था, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो है सब सेम है, सब सेम है, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की बात ही तब होती है जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसने बोला यहाँ पे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, तो डायगोनल पे ये तो होंगी डायगोनल एंट्रीज जो यहाँ पे होगी और जो यहाँ पे होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स तो होने चाहिए 0, ये तो फिक्स हो गया, ये तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है। अब उसके बाद हम इसको स्केलर मैट्रिक्स का बोलेंगे अगर डायगोनल पे जितनी भी एंट्रीज है वो सेम हो, इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। अगर आपने यहाँ पे 2 रखा है, अब तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि देखो डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट 0 है, और इसको स्केलर भी बोलेंगे, क्यों? क्योंकि डायगोनल एंट्री सभी की सभी यहाँ पे क्या है? सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आपने देखा यहाँ पे डायगोनल एंट्री सब सेम है, डायगोनल एंट्री सेम है, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सभी डायगोनल एंट्रीज सेम है, इट मींस ये स्केलर मैट्रिक्स है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी की सभी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1। डायगोनल एंट्रीज पे 1 होना चाहिए, सभी एंट्रीज पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला अभी? डायगोनल एंट्री फिक्स होनी चाहिए, वो भी 1, बाकी सभी एंट्रीज 0 होंगी, बाकी सभी एंट्रीज क्या होंगी? 0। अगर आप 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले रहे हो, एक मैट्रिक्स ले रहे हो 3 क्रॉस 3 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ऐसे
100010001 डायगोनल एंट्रीज पे 1 होना चाहिए। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, इतना तो क्लियर है। देखो डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी किया हमने लास्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एनी स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements is unity। unity means वन है। unity का मतलब क्या है यहाँ पे? वन। अगर एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो यूनिटी है यानी वन है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो ये और ये दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ऐसे आप 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अब इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, लास्ट जो रहता है, एक टाइप और होते हैं, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री ही जीरो हो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। हर एंट्री अगर जीरो हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया है, हर एंट्री जीरो रख दी हमने यहाँ पे, 2x2 का ये मैट्रिक्स है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल मैट्रिक्स। ठीक है, और जीरो मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, ये 0 0 0 0 0 0, ये 2 रोज हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, 2x3। जरूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स ले लो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री ही जीरो हो उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। आई होप ये सभी टाइप्स अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, जितनी भी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। लास्ट एक डेफिनेशन आता है, एक टाइप और आती है मैट्रिक्स की, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप की मैट्रिक्स बनती है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्राइंगुलर ट्राइंगल बनेगी इसमें, देखो एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हम डिफाइन करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूटीएम से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लिखूंगी लो एलटीएम। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर, इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 for I is greater than j। ठीक है, a square matrix A is said to be upper triangular matrix if a I j, जो एलिमेंट्स होंगे ना मैट्रिक्स के वो जीरो होने चाहिए। लेकिन कौन कौन से एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जिनमें I का जो वैल्यू होगा वो j से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सपोज A is a matrix,
हम लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंट्री होती है ना उसको हम लिखते हैं A11। यहाँ पे क्या लिखते हैं A11। अब इस केस में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इक्वल है इस केस में, तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। मतलब जो भी होगा, यहाँ पे 3 है 5 है तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं A1, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा A12। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। ठीक है, देखो A12 में आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जे की वैल्यू कितनी है, 2 है। हमें चाहिए जहां जहां भी आई ग्रेटर देन होगा ना जे से, वो एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, लेकिन इस केस में आई ये है, जे ये है। अब आई इज नॉट ग्रेटर देन जे, आई ये 1 जो है 2 से बड़ा तो नहीं है, तो इस एंट्री के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसमें A13। A13, अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3, तो आई जो है वो जे से ग्रेटर तो नहीं है, तो ये भी एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे होगा A21, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो A21 केस में यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1, तो देखो आई जो है, ये देखो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये ग्रेटर है ना इससे, आई इज ग्रेटर देन जे, तो ये एंट्री जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा A22, यहाँ पे तो है ही इक्वल, इक्वल के बारे में तो ये कुछ नहीं बताता। और यहाँ पे आएगा A23, अब 2 कम है 3 से, अब यहीं से देख लो, देखो AIJ, जब भी आई ग्रेटर होगा जैसे ये वाला वैल्यू जे से ग्रेटर होगा तब वो एंट्री जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 तो स्मॉल है ना 3 से। यहाँ पे आएगा A31, अब देखो अगर 3 1 है तो ऑब्वियस है 3 ग्रेटर है 1 से। यहाँ पे आएगा A32, 3 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आएगा A33, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही यहाँ पे आई और जे की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिसेस जिनमें जहां जहां भी आई ग्रेटर से जे होगा वो एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और इसको सिंपली याद कैसे रखा जा सकता है, देखो अगर तो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देना, डायगोनल एलिमेंट्स के, देखो कहने को तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स के अपर में यहाँ पे, या आप ऐसे देख सकते हो, डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, लोअर में जो भी एंट्रीज होंगी ना उन सबको आपने क्या रखना है, जीरो रखना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के लोअर जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उल्टा देखना है, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला ना तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो बिलो में जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने क्या करना है, जीरो रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सपोज ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है 5 6 और यहाँ पे है 7, तो ये हमारा डायगोनल है ना, डायगोनल के बिलो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स बना है तो यहाँ यहाँ पे एंट्रीज होंगी ना वो सब जीरो रख दो। ऐसी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ओके, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कंसिडर दिस, हम 2x2 में बात करें अगर, तो 2x2 में भी डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, ये पड़ी है डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, एक यहाँ पे एलिमेंट होगा सपोज 6 है, तो अपर ट्रायंगुलर के केस में डायगोनल एंट्रीज के जो बिलो एंट्रीज होंगी ना यहाँ पे वो सब क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा जीरो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x4 का मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल कहाँ पे जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं 5 8 0 9 5 3, ये है, तो ये डायगोनल बन गया ना हमारे पास। डायगोनल के बिलो यहाँ पे जितनी एंट्रीज होनी चाहिए वो सब जीरो होंगी, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 0, तो ये बन गया हमारा 4x4 का मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ दो, उसके बिलो में जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। और यहाँ से क्लियर भी है, देखो हमने बोला था एंट्रीज देखनी है AIJ, और ये जीरो होने चाहिए जहाँ पे भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे होगी। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 1 है, A21, तो 2 ग्रेटर है 1 से, ये 3 1 है, 3 1 तो 3 ग्रेटर है, ये 3 2 है तो 3 ग्रेटर है 2 से, ये 4 1 का एलिमेंट है, फोर्थ रो में है फर्स्ट कॉलम है, 4 1 है, इसको हम लिखेंगे A41, तो 4 ग्रेटर है 1 से, A42 4 ग्रेटर है 2 से, A43 4 ग्रेटर है 3 से। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो अब आप ये समझ ही गए होगे इसमें क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be lower triangular matrix if aij is equal to 0 for I is less than j, यानी जब भी j ग्रेटर होगा i से। सेकंड वाला एलिमेंट देखना, अब ये देखो, ये वाला एलिमेंट अगर i से ग्रेटर है ना, ये वाले एलिमेंट से, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ग्रेटर है, तो वो एंट्री हमने 0 रखनी है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 3x3 का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स रखने हैं 3x3 के मैट्रिक्स में। ये देखो यहाँ पे आएगा A11, यहाँ पे i एंड j की वैल्यू सेम है, तो रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे A12। अब 1 2 रखना है तो क्लियर है, यहाँ पे जो 2 होगा, यहाँ पे 2 रख रहे हैं ना हम, 2 यहाँ पे 1, तो 2 ऑब्वियस है 1 से ग्रेटर है, तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए 0। अब यहाँ पे एंट्री आएगी A13 तो j की वैल्यू 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये एंट्री भी क्या होगी 0 होगी। अब यहाँ पे आएगा A21, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, लेकिन j ग्रेटर होना चाहिए इस केस में, ठीक है। A22 ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन जब आप A23 लिखोगे, i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 3, तो j ग्रेटर है ना इस केस में, तो यहाँ पे 0 आएगा। ये A31 एज इट इज रहेगा, A32 भी एज इट इज रहेगा, A33 भी क्या रहेगा यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसमें i एंड j की वैल्यूज इक्वल है और इसमें i ग्रेटर है, इसमें भी i ग्रेटर है j से। तो अब इसको भी सिंपली याद रखा जा सकता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आप डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, डायगोनल एंट्रीज के अबव जो एलिमेंट्स पड़े होंगे वो 0 रखना है। देखो उल्टा होता है, जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हो तो डायगोनल एंट्रीज के बिलो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको 0 रखना है। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो डायगोनल एलिमेंट के अबव जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए, ठीक है। अब इसके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हम 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब 2x2 में ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इसके अबव जो एलिमेंट है ना वो सब 0 होने चाहिए, तो एक ही एलिमेंट आएगा अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 में, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स रखेंगे, तो हमें पता है ये डायगोनल एंट्रीज है, तो यहाँ पे सपोज हमने रखा हुआ है 1 5 7 है। तो अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल के अबव जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। बाकी की एंट्रीज तो कुछ भी हो सकती हैं, बाकी की एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इतना क्लियर होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल के अबव एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे 0 होंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम कब बोलते हैं टू मैट्रिसेस जो है, टू मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कभी आप कभी बोल रही हूँ मैट्रिक्स और कभी बोल रही हूँ मैट्रिसेस, एक ही बात है। बस ये है मैट्रिक्स जो होती है वो एक मैट्रिक्स का सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। जब हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक है। एक से ज्यादा यानी दो मैट्रिक्स की अगर मैं एक साथ बात कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी मैट्रिसेस। एक से ज्यादा मैट्रिक्स है हमारे पास तो हम मैट्रिसेस बोल देते हैं उसे। सो इक्वालिटी, अब अगर इक्वालिटी चेक करनी है तो दो मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, उन्हीं में हम कंपैरिजन करेंगे ना कि वो इक्वल है या नहीं है, कंपैरिजन करना है वो हमने। तो मैट्रिसेस वर्ड का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि एक से ज्यादा मैट्रिसेस हैं हमारे पास, मैट्रिक्स है। सो अगर हमें टू मैट्रिक्स दी हो, अब हम उनको कब बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल है। सो लेट कर लेते हैं हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है। अब इसके जो एलिमेंट्स हमें पता है ना ऐसे होते हैं A I J, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जस्ट नोटेशन है मैट्रिक्स का। अब इसका ये मत मान लेना कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, क्योंकि मैंने एक ही एलिमेंट लिखा है इसमें। आप बोलोगे रो भी 1 है कॉलम भी 1 है तो ये 1 क्रॉस 1 का, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मैट्रिक्स की जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है और ये एक सेकेंड मैट्रिक्स है बी।
ये दो मैट्रिसेस हमने ले ली, किसी भी टाइप की हो सकती है, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने भी हो सकते हैं। टू मैट्रिसेस है, हम कब बोलेंगे ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, इक्वालिटी है इनमें, ठीक है। सो दीज टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, that A and B be any two matrices, ये ले लिया। Then A and B are said to be equal if फर्स्ट कंडीशन होती है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। टू मैट्रिसेस को इक्वल तभी बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन है उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है तो कभी भी वो इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजिशंस आर इक्वल, आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, द एलिमेंट्स इन द कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल, यानी जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ए मैट्रिक्स का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका जो थर्ड एलिमेंट होगा वो इसके थर्ड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये नहीं लग रहा कि दोनों मैट्रिसेस ही एज इट इज कॉपीज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ऐसी मैट्रिसेस हम बोलते हैं। क्या है ये, क्या होंगी वो मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस होंगी, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, तो फिर तो वो दिखने में ही सेम होगी। यस, यही है डेफिनेशन, दोनों मैट्रिसेस देखने में बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हो, सेम हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे लेट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ए है मैट्रिक्स 1 2 5 6, इसमें बताने के तो कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि बोल ही दिया मैंने, बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए। 1 2 5 6, ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। लेकिन इसका यूज हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, उसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज होता है। अब डेफिनेशन याद रखना है, देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, बिकॉज इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, सेम। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 जो है वो, इसको हम क्या लिखते हैं, A11, ये है हमारा B11, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम है। इसके फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट में जो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है वही इसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट है, बिल्कुल सेम है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब सेम है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है यहाँ पे भी इसके भी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में 5 ही है। इस मैट्रिक्स के सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में 6 है, तो इस मैट्रिक्स के सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में भी 6 है। ऐसी मैट्रिक्सेस क्या होंगी, ये क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, आपने बताना है क्या वो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगी। लेट A इज इक्वल टू 1 5 6 7 and B is equal to 1 5 6 6 7 7। क्या ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करोगे। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। आपने देखा ये मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, ये देखो 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें से हमने देखा ऑर्डर ही सेम नहीं है, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्सेस इक्वल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप बोलोगे दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 5 6 एंड सपोज बी जो है, मैं यहाँ पे क्रॉस डाल रही हूँ, क्रॉस इसलिए क्योंकि ये नहीं है इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, ये है इक्वल मैट्रिक्स। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 5 7। तो ये बताना है क्या ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करोगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रोज हैं
टू कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स में टू रोज हैं एंड टू ही कॉलम है, तो ऑर्डर तो सेम है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। इसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में वन पड़ा है, इसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में वन है, ये तो ठीक लग रहा है। इसके जो देखो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में टू है, इसके भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में टू है, डिट्टो होनी चाहिए बिल्कुल सेम। इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में फाइव है, इसके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में फाइव है, ठीक लग रहा है अभी तक तो। लेकिन इसके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में सिक्स है और इसके सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में सेवन है, ये सेम नहीं है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये तो सेम नहीं है। इट मीन्स ये भी टू मैट्रिसेस जो है वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, नहीं है। तो ऐसे चेक करना है आपने, ठीक है। दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस तभी बोलोगे अगर उनका ऑर्डर सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। अब जल्दी से जितनी टाइप्स हमने किया जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, ठीक है, तो आप जल्दी से गेस करना है आपने कि वो कैसी मैट्रिक्सेस है। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, ये कौन सी टाइप है। आप देखोगे जल्दी से इसका ऑर्डर चेक करोगे, इसमें टू रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं, तो आपने देखा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, इसमें आपने देखा टू रोज हैं टू कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, यही पढ़ा है हमने। ये मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं, देखो इस मैट्रिक्स में एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं थ्री, लेकिन रो वन है, एक ही रो है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यही किया था हमने, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें थ्री रोज हैं कॉलम वन है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ये ये कैसा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमने चेक किया, इसमें टू रोज हैं टू कॉलम है, सबसे पहले रोज एंड कॉलम सेम है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या बता सकते हो इसके बारे में, आपने देखा डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सभी एंट्रीज क्या है जीरो, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। अगर डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज बाकी सभी एंट्रीज जीरो होती हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं जिसकी हर एंट्री ही जीरो हो, क्या बताया था, इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, राइट। अब ये कैसा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है थ्री क्रॉस थ्री है, तो सबसे पहले तो आप बोल दोगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम लग रहे हैं, तो ये तो लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल है बिल्कुल सही है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या बता सकते हो इसके बारे में, डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो है, इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी सही है। और क्या है ये, और क्या है ये मैट्रिक्स, देखो सभी की सभी डायगोनल एंट्री सेम है, सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही थी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी की सभी
एंट्रीज सेम हो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर अगर एक स्केलर मैट्रिक्स में सभी एंट्रीज 1 1 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। अब ये मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। इसमें डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सब एंट्रीज 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब सेम है, डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अगर सभी की सभी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज सेम हो, लेकिन अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होने के साथ साथ वन भी हो, कि वो वन ही है स्पेसिफिकली वहां पे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है ही है। अब आपने देखा यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज के अबव जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब 0 हैं। अबव अबव, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके। अब यहाँ पे ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। और क्या बता सकते हो इसके बारे में? डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो में जितनी भी एंट्रीज पड़ी है वो सब 0 हैं। डायगोनल डायगोनल के बिलो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है। तो हमने ऐसे किया था ना, तो ये अपर, इसको हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आज हमने की हैं, और लास्ट डेफिनेशन हमने किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। तो आज हमने जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हैं या डेफिनेशन किया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको ये डेफिनेशंस जो है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो है, आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो किया है, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो दोनों ही वीडियोस अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जिसमें ये सब जो हमने पढ़ा है ना वो यूज हो रहा हो, ताकि आपके एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से यहाँ तक। ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।